हल षष्ठी का व्रत श्री श्री बलराम जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया जाता है। हल षष्ठी व्रत को भाद्रपद भादो मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन किया जाता है। श्री बलराम जी का शस्त्र हल है, इसलिए इस दिन महिलाओं को हल चले हुए जमीन में चलना और उसमें उत्पन्न सामग्री को उपयोग करना मना रहता है। पूजन विधि। व्रत वाले दिन दोपहर 1 बजे से मंदिर में अथवा किसी के एक घर में सभी महिलाएं एकत्रित होकर किसी ब्राह्मण को बुलाकर पूजा करें। यदि ब्राह्मण न मिले तो जहाँ पर महिलाएं एकत्रित हुई है वहाँ पर जमीन में गड्ढा खोदकर सगरी बना ले। फिर उसके चारों तरफ काशी लगाकर गौरी गणेश की पूजा करके अपनी पूजन सामग्री से सगरी की पूजा करें। इसके बाद कोई एक महिला हल षष्ठी व्रत कथा पढ़कर सुनाए तथा शेष सभी महिलाएं शांति पूर्वक कथा सुने। हल षष्ठी व्रत कथा 6 अध्यायों में है। 6 अध्याय इसी पुस्तक में दिए गए हैं। कथा सुनने के बाद प्रसाद वितरण करें और ब्राह्मण को शक्ति के अनुसार दक्षिणा देकर विदा कर दें। इसके बाद घर के बड़े बुजुर्ग को अभिवादन करके इसका आशीर्वाद लेना चाहिए। छोटे बच्चों को प्यार दुलार करना चाहिए और पूजन के लिए मंगाए गए खिलौने बच्चों में बांट देने चाहिए। इस दिन मन में किसी के भी प्रति छल कपट की भावना नहीं रखनी चाहिए। इसके बाद पसर चावल और 6 प्रकार की भाजी को पकाकर व्रत का पारण करना चाहिए। पारण करने के पहले कुत्ता, बिल्ली, कौवा, भैंस, बालक, ब्राह्मण इन 6 के लिए हिस्सा भी निकालना चाहिए। सूर्यास्त के पहले व्रत का पारण करके घर की पूर्ण रूप से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। हल षष्ठी के दिन व्रत को कहीं कहीं कमर छठ का भी व्रत कहा जाता है अथवा छठ महारानी का व्रत भी कहा जाता है। इस हल षष्ठी व्रत की कथा। अचानकपुर में एक राजा अपने परिवार सहित रहता था। वह प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था। उसके राज्य में सभी सुखी थे। राजा अपने राज्य के हर गांव में तालाब कुआं बनवाता रहता था, लेकिन सभी तालाब कुआं सदैव सूखे ही बने रहते थे। इस वजह से राजा हमेशा चिंतित था कि ऐसा कोई तो उपाय होगा कि जिसके करने से पानी की समस्या का निदान हो जाए। एक दिन राजा अपने दरबार में पानी के विषय में मंत्री और सलाहकारों से चर्चा कर रहा था कि अचानक एक आकाशवाणी होती है, हे राजा, तुम अपने इकलौते पुत्र की बलि दोगे तभी तुम्हारी इस समस्या का हल होगा, वरना तुम ऐसे ही पानी के लिए वंचित रहोगे। इस भविष्य आकाशवाणी को सुनकर दरबार में बैठे सभी लोगों को आश्चर्य होता है और सभी लोग दुखी हो जाते हैं। सभी सोचते हैं कि यदि राजकुमार की बलि दे दी जाए तो राजा का वंश ही खत्म हो जाएगा। रात में राजा विचार करता है कि यदि मैं अपने बेटे पोते को जो अभी 2 माह का है की बलि दे दूं तो कैसा रहेगा। इससे आकाशवाणी की बात भी पूरी हो जाएगी और मेरा वंश भी बच जाएगा, क्योंकि मेरे बेटे के जीवित रहने से भविष्य में और भी पोतों का जन्म हो सकता है। फिर तो राजा अपने मन ही मन यह निश्चय करके सो जाता है। अगले दिन हर षष्ठी का व्रत होता है और राजा के बेटे को हल षष्ठी का व्रत रखती है। इधर राजा सोचता है कि मैं बहू से उसके पुत्र को बलि के लिए कैसे मांगू। कोई माँ अपने पुत्र को बलि के लिए कैसे दे सकती है, वो भी आज के दिन, जबकि माताएं अपने पुत्र के सुख सौभाग्य की कामना के लिए व्रत रख रही हैं। राजा मन में विचार करता है कि क्यों न मैं बहू को किसी बहाने से उसके मायके भेज, जब बहू चली जाएगी तब मेरा काम बन जाएगा, बाद में बहू को कोई बहाना बना दूंगा। यह विचार राजा को उचित लगता है और वह बहू के पास जाकर कहता है, बहू, अभी तुम्हारे मायके से खबर आई है कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, तुमको देखना चाहती है। तुम अपनी माँ को देखने चली जाओ, पोते को मेरे पास छोड़ जाओ। यह सुनकर बहू कहती है, पिताजी, आज तो हल षष्ठी है, आज मैं कैसे जा सकती हूँ, आज के दिन तो हल जूते जमीन पर चलना मना रहता है। तब राजा कहता है, तुम चलकर नहीं जाओगी, मैं पालकी सजवा देता हूँ, तुम उसमें बैठकर जाना। बहू के जाते ही राजा अपने पोते को सागर के पास लेकर बलि चढ़ा देता है और उसके बाद उसे आत्मग्लानि होती है कि वह अपनी बहू को क्या कहेगा। इधर बहू जब अपने मायके पहुंचती है तो सभी महिलाएं हर षष्ठी पूजा करने की तैयारी कर रही होती है। उसकी माँ भी उस पूजा को करने तैयार बैठी होती है। अपनी माँ को स्वस्थ देखकर बहू को बहुत खुशी होती है, लेकिन आश्चर्य भी होता है कि ससुर जी ने ऐसा क्यों कहा। उसके बाद सभी मिलकर हल षष्ठी देवी की पूजा करते हैं। बहू भी पूजा करके व्रत का पारण कर कन्हारों के साथ में वापस आ जाती है। रास्ते में वह कहारों से कहती है, हमारे ससुर जी ने जो सागर बनवाए हैं उसी की तरफ से ले चलना, मैं सागर में हाथ मुंह धोकर ही घर जाऊंगी। कहारों को असमंजस होता है, लेकिन बहू की जिद के आगर उधर ले जाते हैं, लेकिन उन्हें सागर में पानी भरा हुआ देखकर आश्चर्य होता है।
वास्तव में आकाशवाणी के अनुसार राजा के बलि देने से यह चमत्कार हुआ था। बहू सागर में उतरकर प्रणाम करती है और हाथ मुंह धोकर आंचल फैलाती है। आंचल में उसका बच्चा खेलते हुए आ जाता है। बहू को भी बहुत आश्चर्य होता है कि बच्चा यहाँ कैसे आ गया। फिर दोनों घर पहुंचते हैं। यह सब हलषष्ठी माँ की कृपा से ही हुआ था। राजा अपनी बहू से माफी मांगता है, लेकिन साथ में बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। राजा बहू को आशीर्वाद देते हुए कहता है कि यह तुम्हारे ही पुण्य प्रताप का नतीजा है। राजा कहता है कि जिस तरह बहू के आत्मविश्वास और श्रद्धा के कारण हमारे घर में खुशी आई है, वैसे ही हमारे राज्य में सभी प्रजाजनों के घर में खुशी रहे। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि अगले साल से हमारे राज्य में सामूहिक रूप से हल षष्ठी की पूजा होगी। जिस प्रकार हल षष्ठी माता की कृपा से राजा के घर में खुशियां आई, उसी प्रकार से आप सभी भक्त लोगों के घर में भी सदैव खुशियां बनी रहे। बढ़ाती ऊंच नीच को दूर भगाती, तेरी मिठास आम्र फल लगाती। जय 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 मेरी प्यारी धरती, तेरे चरणों को नमन करूं मैं, करूं वंदना जन्म जन्म में। आंचल खेले ज्ञानी ध्यानी, वीर धीर सूरमा सेनानी, संभाव हृदय में सबके कर भरती। जय 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 मेरी प्यारी धरती, जय 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 मेरी जय हर सृष्टि हेलो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि, भवं भवामि सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव। छठ माता की जय, छठ माता की जय, पार्वती पार्वती जय। तेरा पानी गिरा था तुझे, घटिया नहीं गिरा, बहुत ज्यादा पानी।